हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। अब सबसे पहली बात कि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। आप वहां जाके उसके बारे में स्टार्ट में मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो मोटा मोटा मैं आज के इस वीडियो में बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, शेयर मार्केट से कैसे डिफरेंस है। देखिए, म्यूचुअल फंड आपका जो पैसा है वो अलग अलग कंपनियों में अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करता है, जबकि शेयर मार्केट में आप क्या करते हो, किसी कंपनी का पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदते हो। अब कुछ कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो आप सीधा तो एक शेयर खरीद नहीं सकते। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपका पैसा जो, जैसे मान लो कि 100 लोग हैं, 100 लोगों का पैसा वो जमा करेगा और उस शेयर को खरीदेगा, फिर जो रिटर्न होंगे वो आपको मिलेंगे। तो इस टाइप से म्यूचुअल फंड काम करता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड वे होते हैं जो अपना मोस्ट ऑफ पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं और उन कंपनीज में लगाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इक्विटी वाले जितने भी शेयर हैं, उस कैटेगरी के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड आएंगे वो सारा अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाएंगे। तो आपका जो रिटर्न है वो मार्केट के अप्स एंड डाउन पे रिटर्न मतलब डिपेंड करेगा। तो मार्केट अगर ज़्यादा है, हाई पे है, तो आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे, लो पे है तो आपको पता है क्या होता है। तो ये सब लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो इक्विटी बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ये कितने टाइप के होते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, अब देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला होता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड, उसके बाद मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, उसके बाद सेक्टर फंड, उसके बाद डाइवर्सिफाई फंड, या फिर आप कह सकते हैं फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड, जिसको अभी फ्लेक्सी कैप कहा जाता है। उसके बाद आप थीमेटिक इसमें होते हैं। इसके बाद ELSS होते हैं। ये सारे जितने भी फंड है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर गिने जाते हैं। अब मैं छोटा छोटा इंट्रोडक्शन इनके बारे में दे देता हूं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे पहला हमने रखा लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड वे होंगे जो अपना, पहली बात तो लार्ज कैप फंड नाम से ही क्लियर हो रहा है, लार्ज कंपनीज, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा होता है। तो ये सारी जो कंपनीज हैं वो सारी लार्ज कैप आ गई। अगर आपका म्यूचुअल फंड इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपका वो लार्ज कैप फंड होगा। स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड बीच में आता है, तो हम स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। स्मॉल कैप फंड 5,000 करोड़ से इसके लगभग, या फिर अमाउंट जो रहता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो 5,000 करोड़ से नीचे वाले जितने भी हैं वो आ जाएंगे स्मॉल कैप कंपनियां। तो म्यूचुअल फंड उन कंपनीज में अगर पैसा लगा रहा है तो वो फंड कौन सा होगा, स्मॉल कैप फंड होगा। सेक्टर फंड, सेक्टर फंड ये किसी स्पेशल सेक्टर के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो ये म्यूचुअल फंड किसी स्पेशल सेक्टर जैसे फार्मा हो गया, या फिर सेक्टर हो गया जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया, इन सारी जो स्पेशल फील्ड के अंदर, टेक्निकल फील्ड हो गया, ये सिर्फ वहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इस टाइप के जो फंड है वो कहलाते हैं सेक्टर फंड। तो ये सारे जितने भी फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड अपना पैसा 3 कैटेगरीज, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप जो है, इसके अंदर उसका पैसा तीनों कैटेगरियों में इक्वल, या फिर कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ उनका पैसा जो है होता है वो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर होता है। तो इस टाइप के जो म्यूचुअल फंड होंगे वो कहलाएंगे फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये इस प्रकार से तीनों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कहलाते हैं अपने फ्लेक्सी कैप फंड। पहले इनको मल्टी कैप फंड भी कहा जाता था, पर पहले वो ज्यादातर पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती थी। अब अगला जो फंड मैंने बताया था ELSS। ELSS एक टैक्स सेवर फंड होता है। आप जो भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा, और ये इक्विटी बेस्ड ही है, तो इसका भी पैसा इक्विटी वाली जो कंपनियां हैं उन्हीं में लगता है, मतलब कंपनी शेयर मार्केट में ही इसका पैसा लगेगा। तो पर ये टैक्स सेवर है, आपको ATC में आपको 1.5 लाख की रिबेट में आप इसे काउंट कर सकते हैं आपकी सैलरी कम शो करने के लिए। तो ये इसका एक बेनिफिट है, ATC के अंदर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और एक होता है लास्ट इसमें थीमेटिक। देखिए, ये थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड है।
सरकार की जो थीम, स्पेशली जो थीम होती है डिजिटल इंडिया वगैरह, ये सारी एक थीम है, रूरल इंडिया वगैरह, तो वो वहां पर ये पैसा अपना इन्वेस्ट करती है। तो ये थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड है। तो ये सारे वीडियो मतलब सारे जो भी हमने म्यूचुअल फंड देखे, ये सारे इक्विटी के अंदर गिने जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे डेट फंड के अंदर। डेट फंड वे होते हैं जो जिनका रिटर्न, सबसे पहली बात तो ये कह सकते हैं आप, ये एज सामान्य भाषा में कहूँ तो ये एफडी जैसे होते हैं, जिनका रिटर्न 7 से 8% तक और इनके 7.5 तक फिक्स होता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और आपकी लिक्विडिटी है पैसों की कि आपको एक ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए, तो उस हिसाब से डेट फंड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो सकता है। अब डेट फंड के जो टाइप्स हैं, इसमें क्या क्या होता है देखिए, इसमें गिल्ड फंड होते हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं इसमें लिक्विड प्लान्स होते हैं, उसके बाद फिक्स रिटर्न वाले इसमें प्लान्स होते हैं। अब ये सारे के प्लान्स, अब ये जो म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड, ये काम कैसे करता है, ये अपना पैसा फिक्स रिटर्न वाले जो सोर्सेज हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करता है। अब ये क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, मनी मार्केट हो सकता है, उसके बाद कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं। ये सारे फिक्स रिटर्न वाली चीजें होती है, उनके अंदर ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। तो एज थोड़े टाइम बाद आपको जो रिटर्न मिलेंगे वो फिक्स होते हैं। तो आप इक्विटी से इसकी तुलना नहीं कर सकते। इक्विटी में जंप बहुत हाई होता है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, 12-13% तक का आपको रिटर्न मिलता है, 15 से 20 साल तक का अगर आप टिका के इन्वेस्ट करते हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ। पर इसमें ऐसा नहीं होता, आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। तो टेंशन फ्री, रिस्क फ्री, क्योंकि वो मार्केट से जुड़े हुए नहीं है। ये म्यूचुअल फंड मार्केट से जुड़े हुए नहीं होते, इनका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इसमें ये पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बात होगी, हमने इक्विटी की बात की, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड की बात की, उसके बाद हमने डेट म्यूचुअल फंड की बात की। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में, तीसरी जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की। अब ये म्यूचुअल फंड अपना पैसा इक्विटी में भी लगाते हैं और डेट में भी लगाते हैं, ये आप कह सकते हैं हाइब्रिड। अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसमें एक तो आर्बिट्राज हो गया, उसके बाद फंड मुख्यतः कह सकते हैं आप 2-3 टाइप्स इसमें मैं बता देता हूं। एक तो इसमें मंथली इनकम प्लान हो गया, उसके बाद आर्बिट्राज हो गया, उसके बाद बैलेंस फंड। ये क्या होता है, जो हाइब्रिड फंड है वो मैंने बताया कि तीनों मतलब दोनों कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करता है, इक्विटी में भी और डेट में भी। तो मोस्ट ऑफ पैसा इसका इक्विटी में होता है ताकि अच्छे रिटर्न मिल सके, और बाकी का पैसा डेट में होता है ताकि एक सिक्योरिटी भी मिल सके। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे तीनों प्रकार म्यूचुअल फंड के, इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा हमने बात की डेट म्यूचुअल फंड, और तीसरा हमने बात की हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो और उनके भी जो कह सकते हैं उप शाखाएं जो है अंदर सब पॉइंट्स है, उनके बारे में हमने बात की, कौन कौन से म्यूचुअल फंड इसमें गिने जाते हैं। तो ये सारे म्यूचुअल फंड के प्रकार हैं। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपके रिसोर्सेज जो हैं, इनकम है, आपके टारगेट्स सबके अलग अलग हैं, इस हिसाब से आप सेलेक्ट करिए और डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मैं खुद इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, और इसमें बहुत सारे ऐप्स होते हैं। आप कौन सा ऐप यूज करते हैं, आपकी जो भी आपको जो सुखद लगता है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है, वो ऐप यूज करके आप इसमें डेफिनेटली, मेरे एक मानना है कि थोड़ा पैसा आप उसमें भी इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म का थोड़ा सेट रखें गोल, तो आपको डेफिनेटली ये फायदा करेगा। आज का वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो हम इसी प्रकार से वीडियो बना रहे हैं रेगुलर, और रेगुलर अपलोड कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, पर जब भी हम इसकी अब रेगुलर, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम चल रही है, उस कारण से अभी मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाता। तो अब ये कंटिन्यू वीडियो बनेंगे और रेगुलर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इन चीज़ों को देख सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखिए। भले आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, तो इससे क्या होगा, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। और अभी मैं प्रेजेंट कंडीशन आप देख सकते हैं, मेरा बैकग्राउंड वगैरह, मैं अभी जैसी कंडीशन है वहां से मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे इसमें भी सुधार हो जाएगा। तो एक बार मुझे सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट ही मुझे, आप कमेंट करिए कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी ऐसी चीज़ें एज एक यूट्यूबर के लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो नोटिफिकेशन आते ही आप उसे पूरा देखें, फास्ट फॉरवर्ड करके देखें और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद।